हेलो गाइस, मिस्टर अकाउंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का अकाउंट +2 क्लास। तो सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग है, जैसे कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दो से अधिक व्यक्ति कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उससे जो भी प्रॉफिट गेन करते हैं वो आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांटते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं गाइस। ठीक है, तो आज मैं बता देता हूँ आपको हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप में। सबसे पहले इसकी गाइस थ्योरी होती है, थ्योरी तो हम बाद में ही करेंगे। और नंबर 1 पॉइंट गाइस ये नोट कर लेना आप। सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड पॉइंट है गाइस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थर्ड पॉइंट है गाइस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट। और फोर्थ पॉइंट है गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये गाइस दो टाइप का होता है। फर्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और सेकंड होता है फिक्स अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें करंट अकाउंट बनता है गाइस। ठीक है, और फिफ्थ है मिनिमम रेम्युनरेशन और सैलरी। जैसे कोई भी पार्टनर होता है फर्म का, वो जैसे ज़्यादा टाइम काम कर लेता है ओवर टाइम, तो उसकी सैलरी हमें देनी है या नहीं देनी, वो भी सारा डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। 6 पॉइंट कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, और इसके अंदर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं पार्टनरशिप को। फर्स्ट एडमिशन, सेकंड रिटायरमेंट और थर्ड डेथ। तो सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पार्टनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप डीड। डीड गाइस पार्टनरशिप भी दो टाइप की होती है, रिटर्न पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एब्सेंट। पार्टनरशिप डीड उसे कहते हैं जैसे कि वो रिटर्न प्रूफ होता है जिसके अंदर कुछ भी लिखा जाए, जैसे पार्टनर को सैलरी हम दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो ओवर टाइम करेगा। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी लिखा होगा, जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं, पार्टनरशिप अकाउंट के पार्टनरशिप डीड के अंदर जैसे कुछ भी लिखा होता है, जैसे कि इसको 12% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर, कुछ भी लिखा है, यानी कि ये पार्टनरशिप डीड ही फॉलो करेगा और कॉन्ट्रैक्टर नहीं फॉलो करेगा ये। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे उस जगह पे। ठीक है, ये कुछ भी करने का जैसे रिटर्न प्रूफ होता है। और पार्टनरशिप जैसे एब्सेंट होती है उसके अंदर, जैसे वो
और कह सकते हैं, जैसे हम सीधा कह के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि मौखिक रूप से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे उसमें कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं होता और आप सीधा बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, मौखिक समझौते से बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। अगर कोई भी बिजनेस रिटर्न प्रूफ के साथ स्टार्ट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ दिया होता है और एक्ट में दिया होता है तो कौन कौन सा रूल हम फॉलो करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप शिप डीड इज एन एग्रीमेंट between partners as to condition related to partnership business. Some of provision act to be followed when deed is silent. तो वही बात मैंने आपको जो बताई थी कि जब जो पार्टनरशिप डीड होती है वो साइलेंट होगी तो हम एक्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। सम ऑफ दी प्रोविजन एक्ट टू बी फॉलोड व्हेन डीड इज साइलेंट। ठीक है। अब पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे फॉलो होता है वो भी आपको बता देता हूँ इधर वाली साइड में, ठीक है। अकॉर्डिंग 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 टू पार्टनरशिप एक्ट गाइस, ये नोट कर लेना आप सब। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि कैपिटल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ड्राइंग पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नो सैलरी नो रेमुनरेशन, ठीक है। फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, जो इंटरेस्ट रहेगा हमारा लोन पे वो 6% रहेगा पर एनम, ठीक है। और पीएसआर होगी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल रहेगी इसके अंदर। अगर पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है तो इसके अंदर ये कंडीशंस फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आप स्टार्टिंग करने जा रहे हैं पीएसआर। तो इसके अंदर जैसे हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, तो 3 केसेस होते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट केस सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके अंदर ए बी दो पार्टनर होते हैं, जैसे कि 1:1 पे है, ठीक है। और जो सी है वो एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट ऑफ इक्वल 1 ले लेना है, ठीक है। एक मान लो, ठीक है। ए का प्रॉफिट ले लो इंटू 3/4, बी का प्रॉफिट
3.4 और लास्ट सी है हमारे पास, वो 1/4 के लिए आया है हमारे पास। ठीक है, तो इसका निकालेंगे हम। 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 4 8। ठीक है, तो हमारे पास रेशियोज आ गई ए बी और सी की। रेशियो बता देता हूँ आपको मैं, 3:8, 3:8 और इसकी 1/8। तो यहाँ पे नीचे इक्वल करना है हमें। ठीक है, तो इसे हम इंटू 2 कर देंगे। 2 4 इंटू 2 8। तो हमारे पास रेशियो आ गई 3:3:2। इनका टोटल आएगा 8। अगर इनका टोटल 8 नहीं आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, जैसे ये रॉन्ग होगा, क्योंकि इन तीनों का टोटल, इनका सम ये होगा। कभी नोट कर लियो आप। ठीक है, और सेकंड को, जो सेकंड केस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ठीक है गाइस, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।